जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे और इसमें हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? लेंथ अपॉन एरिया। यहां लेंथ का मतलब क्या है? ये जो दो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं जो बैटरी के अपोजिट टर्मिनल्स के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को बोला गया यहां पे लेंथ। और एरिया क्या है? ये जो इलेक्ट्रोड देख रहे हैं इसे बाहर निकालेंगे, ऐसे निकलेगी सिलेंड्रिकल। ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे से क्या है, ये इस तरह का है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है आपका एरिया। तो क्योंकि सर्कल के जैसा है तो इसको पाई आर स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ अपॉन एरिया। इसमें आपको यूनिट लेके चलनी सेंटीमीटर, क्योंकि जो सेल्स है वो कोई मीटर या किलोमीटर में नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम छोटे वाली यूनिट लेके चलेंगे जो कि हमारी सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे कटेगा तो क्या है, नीचे सेंटीमीटर बचेगा, उस ऊपर ले गया क्या बचेगा? सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब इसको सोल्व करके जो यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर इनवर्स। और क्योंकि इक्वल टू का साइन, इसका मतलब क्या है, जो यूनिट यहां होगी वही यूनिट यहां होगी, तो इसमें सेल कांस्टेंट यूनिट क्या बनी? सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो कि मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो आयंस होते हैं उन पे डिपेंड करती है, उनकी कंडक्टेंस होती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट यूनिट हमें मिल चुकी है सेंटीमीटर इनवर्स, रेजिस्टेंस की होती है ओम। ओम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूनिट क्या हो गई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और जो ओम इनवर्स है साइमन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको एस से शो करते हैं, एस सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी आप बोल सकते हैं। अगला है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। ये जब मैं थ्योरी कर रहा था मैंने बताया था 1000 पर मोलरिटी क्या वॉल्यूम है। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूनिट आपको पता है क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरह से। और 1000 अपॉन मोलरिटी क्या था? वॉल्यूम। आप थ्योरी करवाई इसकी, जहां पे मैंने मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डेफिनेशन डिस्कस किया, वहां जाकर भी इसको थोड़ा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपकी? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कहां आएगा? नीचे आएगा, वो सॉरी ऊपर आएगा, क्योंकि 1000 पर मोलरिटी आपका सेंटीमीटर वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्यूब क्या आएगा आपका? ऊपर आएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब से इनवर्स कट गया एक, तो क्या बचा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे एक बात को समझना आप, ये जो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, ये देख रहे हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट होगी। और इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यूनिट होती है। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं मोलरिटी को देखूं, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, इसकी यूनिट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या? डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे नीचे है आपका मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब। जो अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहां देखो, यूं समझो आप, ये मोल है, ये पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब तो ऊपर ही आ गया। मोल को ऊपर लेंगे तो मोल इनवर्स हो जाएगा, तो मोल इनवर्स आ गया, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर है, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर और ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी इसी की यूनिट होती है। ठीक है, ऐसे यहां पे है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, ये क्या होता है आपका? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, तो ये एक V इक्वल्स टू IR, ये आप जानते हैं, ओम्स लॉ है। V वोल्टेज होती है, यूनिट वोल्ट है, I करंट है, एंपियर में होगा, R रेजिस्टेंस है जो कि ओम में होगी। तो ये इसमें बेसिक से इसके फॉर्मूलाज है। एक चीज और ध्यान रखना, जो सेल कांस्टेंट है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे मान लो मैंने एक बार लिया KCl, एक बार लिया ZnSO4, इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लेना चाहता हूं मैंने एक बार ZnSO4 इसके अंदर डाल दिया, ये डाल दिया। अब सेल कांस्टेंट क्या होगा? इन दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाय इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड का। ठीक है,
अब मैंने ZnSO4 को निकाल दिया, अब मैंने इसमें KCl डाल दिया। जब मैं KCl को डालूंगा तो क्या इन दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या इलेक्ट्रोड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप चाहे इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी यूज करो, अगर सेल सेम है तो जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होगी दोनों केसेस में क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये वहां पे यूज आएगा ज्यादा जहां पे मान लो हमें KCl के सॉल्यूशन के लिए हमें कोई टर्म निकालनी है और ZnSO4 के लिए हमें कुछ टर्म दे रखी है, तो वहां से हम सेल कांस्टेंट निकाल के यहां पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालनी होती, इसके लिए हमें चाहिए सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस, और किसकी पूछी होती स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? KCl की। हमें क्या दे रखा होता उसमें? रेजिस्टेंस दे रखा होता, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस दे रखा है, और इसकी क्या दे रखी है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसकी दोनों चीजें दे रखी है, तो यहां से मैं सेल कांस्टेंट निकाल लूंगा ZnSO4 के लिए। इसका सिर्फ रेजिस्टेंस दिया और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपसे पूछी है। अब भाई जब तक सेल कांस्टेंट पता नहीं चलेगा तो कैसे निकाल लूं मैं इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? तो यहां से जो सेल कांस्टेंट आएगा वही सेल कांस्टेंट यहां यूज किया जाएगा, क्योंकि सेल सेम है तो इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इनका रेशियो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेजिस्टेंस। देखो मैंने एक बात बताई थी, न्यूमेरिकल ना आपको सबसे मेन क्या है, यूनिट्स की समझ होनी चाहिए। यूनिट्स की समझ हो और कैलकुलेट वर्ड को देख लो, न्यूमेरिकल खत्म। अधिकतर न्यूमेरिकल जो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं वो इस तरह खत्म होते हैं। कैलकुलेट क्या? सेल कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी। इतना पढ़ते ही आपके दिमाग में इनके फॉर्मूले आ जाने चाहिए कि ये क्या होता है कि सेल कांस्टेंट इक्वल टू, देखो दो फॉर्मूले, लेंथ अपॉन एरिया, और एक क्या है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। ये दो फॉर्मूले हैं, इसके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी जैसे ही पढ़ा ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैथ का नंबर कहां है? अरे भाई एक तो ये रहा, ठीक है, मोलरिटी दे रखी है। टेम्परेचर देखो एक चीज ध्यान रखना, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर प्रेशर न्यूमेरिकल्स में, अधिकतर न्यूमेरिकल्स में केमिस्ट्री में दिया जाएगा, भले इनका यूज ना हो रहा हो। क्यों? जब कंडीशंस चेंज करते हैं तो आंसर जो रीडिंग है, जो डेटा है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल में कहीं यूज नहीं होगा, ये सिर्फ कंडीशन बता रहा है कि ये जो आंसर निकल के आया, डेटा है, जो न्यूमेरिकल जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो किस कंडीशन में किया गया है, ठीक है। ओम 1200 रेजिस्टेंस दे दिया। अब हमें नहीं पता ये क्या नंबर है, देखो ये देख लिया हमने, हाँ भाई हाँ ये क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब क्या दे रखा है आपको, यहां से दे रखा है आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है जी, यहां से दे रखा है आपको रेजिस्टेंस, ठीक है जी, दो चीजें पता चल गई। तो अब क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अब यहां लेंथ एरिया वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो दूसरा कहां आ रहा है सेल कांस्टेंट, यहां आ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। तो बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या है 1.5 इंटू 10 की पावर -4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, रेजिस्टेंस क्या आपका 1200, ठीक है जी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1200 को 1.5 से करोगे 1800 आ गया, इंटू 10 की पावर -4। अब ये जो -4 है, क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता कि, या तो ऐसे लिख दो कि यही आ गया, यही आपका सेल कांस्टेंट है। अच्छा अब यहां पे एक खेल और है, इसकी यूनिट क्या होती है सेल कांस्टेंट की, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप यहां पे यूनिट्स को देखें, आप यूनिट को देखो, क्या मैं साइमन को ओम इनवर्स लिख सकता हूं, हां जी। ये सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, हां जी। ये क्या है ओम, देखो ओम से ओम इनवर्स कट गया, तो यूनिट क्या बची मेरे पास, सेंटीमीटर इनवर्स ही बची ना, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। या तो इसको आप यहीं पे छोड़ दो कि ये आपका फाइनल आंसर आ गया, या आप चाहो तो क्या करते हो इसको 1.8 10 की पावर -1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो केमिस्ट्री में क्या होता है ना, अधिकतर आंसर जो निकाले जाते हैं वो डेसिमल के बाद, मतलब फर्स्ट प्लेस पर डेसिमल का 1 प्लेस तक निकाला जाता है। जो पॉइंट होता है ना वो पहली नॉन जीरो डिजिट जो होती है उसके बाद लगाया जाता है,
तो ये आ गया आपका सेल कांस्टेंट। इसी में अगर आपको निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे लैम्डा एम सी। सी क्यों, कंसंट्रेशन दे रखी है इस कंसंट्रेशन पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। हाँ जी ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू में 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी कितनी है हमारे पास, ये देखा 10 की पावर माइनस 3 लिख दो मैं इसको, सॉरी 0.001 लिखा है ना जो, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखो इधर अगर मैं 1 2 3 प्लेस जाऊंगा राइट साइड पर तो 10 पर माइनस 3 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब यहां से देखो 10 की पावर माइनस 3 है, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा, तो सॉरी 10 की पावर हाँ प्लस 3, ये आपका प्लस 3 है ही, तो 10 की पावर 6 हो गया टोटल, तो ये कितना आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर 6। साइमन को लिख दो ओम इनवर्स, चलो साइमन एंड साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊपर आ गया, मोल को ऊपर लोगे तो क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स। अब जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये इसको आप सोल्व करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या आपका, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी आ गया, ठीक है। तो ये आपके दो पोर्शन थे, इसके अंदर दो चीजें निकालनी थी, सेल कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी, ये हमने इस तरह निकाली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक सेल है जिसमें हमने केसीएल सॉल्यूशन भर दिया है, जिसकी नॉर्मलिटी है 1/50 यानी कि 0.02 है ना, ये मतलब 1/50 का। कहता है ये रेजिस्टेंस शो करता है 550 ओम का 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो है 0.002768 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये सारा डाटा दे रखा है केसीएल के लिए। फिर कहता है इसी सेल में, बिल्कुल उसी सेल के अंदर क्या भर दिया, ZnSO4 भर दिया, जिसकी नॉर्मलिटी थी 1/10 यानी कि 0.1 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कह रहा है अब ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है 72.18 ओम इनवर्स का, सॉरी ओम का। कहता है सेल कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी निकालो ZnSO4 सॉल्यूशन की। तो दो तरह का सॉल्यूशन दे रखा है ना, तो एक तरफ तो लिख दो KCl, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक तरफ मैं कलर लेके चलता हूं ग्रीन, एक तरफ रख रहा हूं मैं ZnSO4। अगर पहले ZnSO4 का डाटा लिखूं तो कंसंट्रेशन कितनी है 1/10 यानी कि 0.1 नॉर्मल, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस दे रखी है इन्होंने 72.18 ओम। पूछा क्या है इसका सेल कांस्टेंट और साथ में पूछा है इसमें इन्होंने मोलर कंडक्टिविटी। ये दो चीजें आपको निकालनी है, ठीक है जी। और यहां पे क्या दे रखा है, केसीएल के लिए दे रखा है इन्होंने कंसंट्रेशन कितनी है 1/50 नॉर्मल यानी कि 0.02 नॉर्मल। ओके 1 को 50 से डिवाइड करोगे ना, n/50 का मतलब है 1/50। रेजिस्टेंस दे रखा है इसके अंदर 550 ओम। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसमें दे रखी है, मैं इसको लिख सकता हूं 2.768 इंटू 10⁻³ है ना। इस पॉइंट को यहां पे लेके जाऊंगा 3 प्लेस राइट पे, तो 2.768 इंटू 10 की पावर -3 768, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात को समझना, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एक सेल था हमारे पास, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में पहले तो भर रखा था ये वाला सॉल्यूशन KCl, बाद में क्या किया उसको निकाल के भर दिया गया ZnSO4। और जो मोलर कंडक्टिविटी वगैरह सारी चीज पूछी गई हो किसके लिए पूछी गई है, ZnSO4 के लिए। तो देखिए जरा
पूछ पकड़ लो, मैंने कहा था ना कैलकुलेट क्या करना उसको पकड़ लो। कैलकुलेट क्या करना, मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट। ठीक है जी, तो आ जाते पहले मोलर कंडक्टिविटी पे। मोलर कंडक्टिविटी कहां है, यहां है। मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या इसमें आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी है NaSO4 की? जी नहीं दी है। तो क्या करो, पूछ पकड़ो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहां से निकलेगी, यहां से। ये कैसे निकलेगी, ये पता हो, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो क्या इसमें सेल रेजिस्टेंस दिया, क्या सेल कांस्टेंट दिया है? नहीं दिया है। सेल कांस्टेंट के बारे में एक बात बताई थी आपको कि चाहे कुछ भी सॉल्यूशन डालो इस सेल के अंदर, सेल कांस्टेंट यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और इस इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनका रेशियो करेगा सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझे किसी तरह से सेल कांस्टेंट मिल जाए यहां पे, तो रेजिस्टेंस मेरे पास है, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस से क्या निकाल दूंगा मैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। उस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यहां पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मोलर कंडक्टिविटी। और मोलरिटी और नॉर्मलिटी रिलेशन में पता होता है क्या है, तो उसके हिसाब से मैं मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूंगा आराम से। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, जो आपका नॉर्मलिटी की वैल्यू बड़ी होती है मोलरिटी से, नॉर्मलिटी बड़ी है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे कि देखिए, तो मुझे मेन खेल के सेल कांस्टेंट चाहिए जिसके मेरे पास यहां पे पूरा डाटा नहीं है। अब यहां पे देखो तो मेरे को रेजिस्टेंस दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी है, और रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी है, तो उनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सेल कांस्टेंट। तो यहां से मैं निकालूंगा सेल कांस्टेंट, उस सेल कांस्टेंट का यूज यहां करूंगा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस क्या आएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, फिर उसे पुट करके क्या निकाल लूंगा हमारे पास, जो नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले केसीएल सॉल्यूशन के लिए, केसीएल के हम निकाल रहे हैं सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, 2.768 इंटू 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 550 ओम। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, सेल कांस्टेंट आएगा। देखो ओम से ओम इनवर्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या आएगी मेरे पास, सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट का बहुत ध्यान रखो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। 2.768 इंटू 550, ये आ गया हमारे पास 1522.4, 1522.4 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया मेरे पास सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, इसी सेल कांस्टेंट का यूज मैं यहां पे करूंगा ZnSO4 के लिए। ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या याद रखना, 72.18 लिखा हुआ है यहां पे, रेजिस्टेंस आ जाएगा, सेल कांस्टेंट मैंने निकाल लिया है 1522.4 इंटू 10 पर -3, इनका रेशियो निकाल के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आएगी। तो करते हैं जरा, तो हमें निकालना भी इसमें, यहां पे मुझे निकालना है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सॉरी सेल कांस्टेंट हमने निकाल लिया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालनी है। हाँ बोल गया, सेल कांस्टेंट तो जो केसीएल का है वही क्या कहते हैं SO4 का है। तो यहां पे हमारे पास आएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट हमारा 15 कुछ ऐसा था, कुछ देख लेंगे अभी, सेंटीमीटर इनवर्स, और ये शायद 72.18 ओम कुछ ऐसा था, देखते हैं। 1522.4 10 to -3 है, ये ठीक है, 72.18। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -3। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, देखो 1522.4 को डिवाइड कर लो 72.18 से, डिवाइड बाय 72.18, ये आ गया 21.09 इंटू 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। ये आ गया हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है जी, फिर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अब आप निकालो इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। अब हमें तो मोलरिटी दी नहीं है, हमें तो नॉर्मलिटी ZnSO4 के लिए लिखा था ना n/10। n/10 का मतलब क्या है, नॉर्मलिटी है 1/10 यानी कि 0.1 नॉर्मल, और हमें इसमें चाहिए मोलरिटी। और अभी मैंने मोलरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन लिखा था कि नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। और ZnSO4 में कटायन या अनायन पे जो भी टोटल चार्ज होता है वही क्या होता है, n फैक्टर। ये क्या होता है, ZnSO4 को तोड़ेंगे कैसे टूटेगा, Zn2 प्लस में SO4 2 माइनस, तो 2 है ये 2, ये क्या हमारा n फैक्टर। तो जो हमारे पास नॉर्मलिटी दी गई है, हमारे पास क्या नॉर्मलिटी 0.1 इज इक्वल्स टू 2 इनटू क्या है आपकी मोलरिटी। तो अब हमारे पास मोलरिटी क्या आ जाएगी, मोलरिटी इज इक्वल्स टू, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, आपको और सिंपल, अगर आपको कंफ्यूजन से बचना है थोड़ा सा और, तो आप इसको ऐसे लिख लो 1/10 लिखा है ना आपने, ठीक है, ये 2 इस तरफ आएगा तो क्या होगा 1/20, तो मोलरिटी क्या होगी आपकी 1/20 हो गई है। ठीक, तो इसे अब यहां पुट करेंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है 21.09 इंटू 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 डिवाइड बाय 1/20, तो इंटू क्या आ गया आपका 20। ठीक है, और मोलरिटी यूनिट क्या होती है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां ऊपर क्या आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, और मोल कहां रह गया आपका नीचे। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आया, यहां से मेरे पास आया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आपका 4218 इंटू, सॉरी 20 है, मैं 2 से कर गया इसको मल्टीप्लाई, 241 आ जाएगा ये, फिर 241.8 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर क्यूब क्या बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे ओम इनवर्स, और यह क्या आपका मोल इनवर्स। तो ये सारा क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी 421.8 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा मैंने एक चीज गलत कर दी यहाँ पे, मैं मतलब गलत नहीं कि भूल गया, 10 की पावर 3 भी है, तो 10 की पावर 3 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब तो इसको क्या करो, इसे यहां से हटा दो, सीधा आपकी यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आ गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो इससे पहले हमने किया है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमेशा की तरह कैलकुलेट वर्ड देखो, कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले तो इनके फॉर्मूले लिख लो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है आपका, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रुक कर जरा ये देख लेते हैं कि सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो वोल्ट दे रखा है, ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखी है, 4 मीटर डायमीटर दे रखा है इलेक्ट्रोड का, 12 सेंटीमीटर लेंथ डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे करंट दे रखा है, देखो हमें पता V = IR, हमें वोल्ट दे रखा है, हमें I दे रखा है,
इनका रेशियो निकालूंगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया गया है। ऐसे ही सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच की, लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर आधा करूंगा तो रेडियस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से क्या आ जाएगा मेरे पास एरिया आ जाएगा, तो दोनों निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सेल कांस्टेंट कैसे निकलेगा, लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, उसमें डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच, और डायमीटर कितना है, सॉरी डायमीटर 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आएगा हमारे पास सेल कांस्टेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू आई आर है, तो R क्या होगा V अपॉन I, V कितना है मेरे पास 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, I कितना है 0.20 एम्पियर, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन करनी है, हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ जाएगी पहले तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम जरा। तो थ्री 3.14 इंटू 4 इंटू 4, यह आता है हमारे पास 50.24, नीचे वाला जो हिस्सा है ये, इसको सोल्व करके आता है 50.24, ऊपर है 12, तो 12 डिवाइड बाय 50.24, यह आ गया 0.23, तो ऊपर तो मेरे पास आ गया सेल कांस्टेंट कितना आ गया 0.238 सेंटीमीटर इनवर्स, डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 0.2, सीधी सी बात है, इस पॉइंट को हटा के ऊपर एक 0 बढ़ा दो, ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा, 100 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो ये कितना आ गया हमारे पास 100, और रेजिस्टेंस ओम, क्योंकि वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है आपका रेजिस्टेंस होता है। इन दोनों को सोल्व करूंगा, 100 जो है इसको ऊपर ले जाओ, कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 0.238 इंटू 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसको लिख दो 2.38 इंटू 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया मेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, वो होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हुई कितनी, ये 2.38 इंटू 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 डिवाइड बाय, अब मोलरिटी कितनी दे रखी है हमें, m/10 मतलब 1/10 यानी कि 0.1, तो ये आ गया आपका 0.1, ठीक है ना, इतना मोलर या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब हमें इसको सोल्व करना है, मैं इसको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लिख के चलता हूं ताकि यूनिट को लेके आपको कंफ्यूजन ना हो, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 10 पर 3 है, 10 पर -3 है, तो ये तो गायब हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास 2.38, उसको 0.1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 23.8 ओम इनवर्स, ये क्यूब जाएगा ऊपर, तो यहां पे 100 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्या है, ये कहता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, किसकी यूनिट होती है आपकी मोलरिटी की, मतलब आपको मोलरिटी दे रखी है। एनवेट सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर को आधा करेंगे रेजिस्टेंस आएगा, और पाई आर स्क्वायर से क्या निकाल लेंगे, फिर एरिया निकाल लेंगे। ये लेंथ दे रखी है, लेंथ अपॉन एरिया से हमारा सेल कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है जी। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, तो सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस करेंगे तो क्या आएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1 बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है आपका रेजिस्टिविटी होता है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ गया तो क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, इसके लिए तो करते हैं, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, वो होती है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस,
ठीक है। तो अब जो सेल कांस्टेंट है वो क्या है, लेंथ अपॉन एरिया। तो लेंथ क्या है हमारे पास, ये रही 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एरिया। डायमीटर को हाफ करो, रेडियस आ जाती है ना। सर्कल है, ये डायमीटर होता है यहां से यहां तक, ठीक है। इसको हाफ करो, इसका क्या है आपका रेडियस, और पाई आर स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा, एरिया आ जाएगा। तो पाई मतलब 3.14, आर स्क्वायर क्या है, इसका हाफ करेंगे 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो गया। रेजिस्टेंस आपको दे ही रखा है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5, नीचे हमारे पास आता है, नीचे ये आता है हमारे पास 0.785, ठीक है। ऊपर है हमारे पास 50, तो अब कर दीजिए इसको 50 डिवाइड बाय 0.785, 63.69, ये आ गया हमारे पास। ये ऊपर है सेल कांस्टेंट आ गया हमारे पास। ये क्या है, सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट। रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, तो अब निकाल लेते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। कहां गया रेजिस्टेंस, 5.55 10 की पावर 3 ओम। तो यहां से हमारे पास आ गया, डिवाइड कर दो इसको 5.55 से 11.47 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसका उल्टा कर दो क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी। देखो जब मैंने आपको थ्योरी करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। फिर इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था तो क्या आया था, रो। ये रो ही क्या था आपका, रेजिस्टिविटी। अब यहां पे मेरे पास है रेजिस्टेंस, लेंथ अपॉन एरिया क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो यहां से रो क्या आ गया, एक तरह से रेजिस्टेंस ऊपर और सेल कांस्टेंट नीचे, आर डिवाइड बाय एल बाय ए यानी कि सेल कांस्टेंट। और रेजिस्टेंस अपॉन सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का उल्टा। तो जो भी आपने यहां आंसर निकाला है इसका रेसिप्रोकल कर दो। ये क्या आ गया आपका 1 डिवाइड बाय 11.47, ये आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स था ना, तो क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय 11.47 0.087 ओम सेंटीमीटर। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब ये कहता है आप मोलर कंडक्टिविटी निकालो, उसमें हमें क्या चाहिए, हमें एक तो कंसंट्रेशन चाहिए जो कि 0.05 मोल पर लीटर हो गई, एक हमें चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना, मोलरिटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम निकाले 11.47, ठीक है। तो चलते इसमें आगे। तो 11.47 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, यही क्या होगा हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया 11.47 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000, मोलरिटी शायद 0.05 थी, 0.05, हाँ 0.05 मोल पर लीटर, यानी कि मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कर दी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पहले जितना सिंपल कर सकता हूं उतना सिंपल कर लिया करो। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 10 की पावर 3। क्या मैं नीचे ऐसे कर सकता हूं कि 5 इंटू 10 की पावर -2 लिख दूं इसको,
और ये -2 क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये 10 की पावर 2। ये 5 है हमारे पास मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर ले जाऊं, चलो बाद में कर लेंगे उसको। तो अब यहां से क्या है, 10 की पावर तो 5 आ गया हमारे पास ये, और यहां से 11.47 क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। 11.47 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया आपके पास, 2.29, 2.294 इंटू 10⁵ ओम इनवर्स। ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब क्या बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से क्या बचा, मोल इनवर्स। ये आ गया हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रेजिस्टेंस। देखो पहले ना पढ़ो ही मत, सीधा वो कैलकुलेट कहा लिखा, कैलकुलेट नहीं, व्हाट लिखा, ठीक है। व्हाट क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट निकालना है। इतना सुनते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस और लेंथ अपॉन एरिया। दो मोस्टली इसमें से होगा, उसका कम यूज होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, क्या क्या दे रखा, ओम दे रखा, मतलब रेजिस्टेंस दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, और यूनिट है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है। तो बहुत सिंपल है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, सोचना ही क्या है, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट निकाल दो। तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, ये है हमारे पास, कहां है, ये रही, 0.146 इंटू 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी इनटू में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम, 1500 ओम, ठीक है। तो एक तो ओम से ओम इनवर्स, यूनिट रहेगी सेंटीमीटर इनवर्स, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, कर दो इनकी मल्टीप्लाई। 0.146 इंटू 1500, 219 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास सेल कांस्टेंट। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। और तो कुछ नहीं पूछा इसके अंदर, नहीं पूछा। अच्छा यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखो इसमें दो यूनिट्स ऐसी हैं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल कंडक्टिविटी में, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको कैसे पता चलेगा कि फिर ये मोलर कंडक्टिविटी के लिए लिखा गया है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, मतलब जैसे कहीं पे लिखा आ जाए, कहीं पे लिखा आ गया, मतलब यूं लिखा आएगा, देखो 0.01 KCl सॉल्यूशन, मोलर KCl सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन है तो मैं इसको येलो से लिख देता हूं, 0.01 मोलर KCl solution having conductivity conductivity 2.37 into 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा गया, ठीक है। फिर एक बार लिखा आ गया 0.01 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन हैविंग कंडक्टिविटी 2.37 इंटू 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूं। पहली बात तो कंडक्टिविटी का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मत लगाया करो, हमेशा उसके आगे जो नंबर दिया गया उसकी यूनिट देखो, यूनिट से पता चलेगा वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी है कि मोलर कंडक्टिविटी दी है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है। अब यहां पे यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से ये तो पता चलेगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो ये नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
अब ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, पर मोल इनवर्स या इक्विवेलेंट इनवर्स नहीं लिखा है, तो ये पता नहीं चल पा रहा है ये मोलर कंडक्टिविटी की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखना, अगर जो आपको कंसंट्रेशन दी गई है वो मोलरिटी के टर्म में दी गई है, तो मतलब अब जो ये वैल्यू दी गई है ना, ये है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। और अगर यहां पर जो कंडक्टिविटी दी गई थी ये किसी नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए दी गई है, तो मतलब अब जो ये वैल्यू दी गई है ना, ये है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमें इतना ही डिस्कस करना है। इसके आगे हम जब अपनी थ्योरी करेंगे उसके बाद उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दो। जय हिंद।